MH370 वह विमान जो आसमान निकल गया। यह कहानी है 8 मार्च 2014 की। रात के करीब 12:15 बजे थे जब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के हवाई अड्डे से बोइंग 777 विमान ने उड़ान भरी। नाम था मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370। मंजिल थी चीन का शहर बीजिंग। विमान में 239 लोग सवार थे, यात्री और चालक दल। हर कोई अपने सफर के ख्यालों में था। कोई छुट्टियों के बारे में सोच रहा था तो कोई अगले दिन होने वाली मीटिंग के बारे में। कॉकपिट में थे अनुभवी कप्तान ज़ाहरी और उनके बगल में युवा सह पायलट फारिक। सब कुछ सामान्य था। 1 बजे विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से गुजर रहा था। यह मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से वियतनामी ATC को सौंपा जाने वाला था। रेडियो पर आखिरी शब्द थे, गुड नाइट मलेशिया 370। यह संदेश ज़ाहरी या फारिक ने दिया और बस इसके बाद शांति छा गई। वह क्षण जब रडार शांत हुआ। वियतनामी रडार ने उस समय विमान को नहीं पकड़ा जब उसे पकड़ना चाहिए था। विमान अब पूरी तरह से अदृश्य था। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। यहीं पर इनमारसैट नामक एक उपग्रह कंपनी ने एक अविश्वसनीय सुराग दिया। MH370 का संचार सिस्टम बंद हो चुका था, लेकिन विमान का सैटकॉम उपकरण हर घंटे उपग्रह को एक स्वचालित हैंडशेक, एक छोटी सी गूंज भेज रहा था, मानो कह रहा हो, मैं अभी उड़ रहा हूं। इस अंतिम संचार का विश्लेषण करने पर पता चला कि विमान ने दक्षिण की ओर दक्षिणी हिंद महासागर के बिल्कुल सुदूर हिस्से में उड़ान भरी थी। रात के लगभग 8:19 बजे अंतिम गूंज आई। उसके बाद खामोशी। इसका मतलब था कि वह विमान घंटों तक पानी के ऊपर उड़ता रहा जब तक कि उसका सारा ईंधन खत्म नहीं हो गया। उसकी मंजिल बीजिंग नहीं थी, बल्कि विशाल और ठंडा हिंद महासागर था। आज भी MH370 का मुख्य मलबा गायब है। केवल कुछ छोटे छोटे टुकड़े, कुछ फ्लैपरॉन ही हजारों मील दूर अफ्रीका के तटों पर बहकर आए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह भयानक अंत सत्य था। यह एक ऐसी उड़ान की सच्ची कहानी है जो योजना से भटकी और आज तक एक अनसुलझा रहस्य बनकर आसमान और जमीन के बीच लटकी हुई है।